जानकारी के मुताबिक शहपुरा नगर में यातायात को लेकर मार्केट व्यवस्थित किया जा रहा है। साथ ही साथ मुर्गा मछली मार्केट को नदी के पार लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अभियान के दौरान शहपुरा एसडीएम काजल शाहपुरा, तहसीलदार अमृतलाल धुर्वे, नायब तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, नगर निरीक्षक अखिलेश दाहिया सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहे। देश में निरंतर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। साथ ही 24 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। देवरी नगर कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई, जो देवरी नगर के नगर पालिका से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए तहसील परिसर समापन किया गया। साथ ही कांग्रेस द्वारा 24 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में विधानसभा क्षेत्र देवरी में खरीफ की सोयाबीन, उड़द, मूंग दाल, मक्का, अरहर सहित अन्य संपूर्ण फसलें अल्प वर्षा, पीला मोजेक सहित अन्य कीटों के प्रकोप से नष्ट होने, साथ ही साथ क्षेत्र में बड़ी संख्या में पात्र गरीब व्यक्तियों के नाम गरीबी रेखा सूची से हटाए गए हैं। देवरी और पिछली विकासखंड में खरीफ की फसलें अधिकतर नष्ट हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा न अभी तक सर्वे के आदेश हुए हैं, न सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। आज हालत ये है कि किसान आत्महत्या करने की स्थिति में। सबसे ज़्यादा बीमारियां सभी फसलों में हैं, खासतौर से जैसे मक्का की फसल अच्छी दिखाई दे रही है और उसमें भी बीमारी का प्रकोप हो चुका है। हमारी मांग है कि मक्का का समर्थन मूल्य घोषित हो और यहाँ पर समर्थन मूल्य के लिए अधिकृत किया जाए देवरियों की स्थिति में धान और मक्का का। खबर सागर से है, जहां विधायक शैलेंद्र जैन ने 35 लाख रुपए की लागत से 2 शव वाहन नगर निगम को सौंपे हैं। वहां नगर आयुक्त रामप्रकाश अरिवाहर ने मौजूदगी में सौंपे गए वाहनों के संचालन के लिए टोल फ्री नंबर जारी होंगे। विधायक ने कोरोना काल में मृतकों के लिए शव वाहन न मिल सकने पर दुख जताया है। वाहनों को सौंपने के वक्त सुबोध पाराशर, विनय मिश्रा, प्रशांत जैन और मुकेश साहू मौजूद रहे। और अब रायसेन से खबर है, जहां शनिवार को दोपहर प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और सांची सीट के वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर प्रभुराम चौधरी गोपीसुर सतगुड़ा पहुंचे। उन्होंने यहां लगभग 13.18 लाख की लागत से बाढ़ रक्षित दीवार निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सांची विश्व क्षेत्र के चहुमुखी विकास कराने की जवाबदारी मेरी है। पूरी प्राथमिकता से विकास के मामले में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। साथ ही साथ इस अवसर पर जनपद पंचायत सांची के अध्यक्ष एस मुनियान, मलखान सिंह मीणा समेत कई लोग उपस्थित रहे। पुरानी कहावत है कि उम्मीद से आसमान है। कई बार ऐसी उम्मीद के सहारे लोग बड़ी मुश्किल का डटकर मुकाबला करते हैं और इसके बाद उगता हुआ सूरज उम्मीद के देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी इस सूरज के उगने के इंतजार में ये उम्मीद टूटने लगती है और इसके साथ ही टूटता है हौसला और वो इंसान जिसे आस थी एक नई सुबह की। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए क्या है पूरा मामला। खबर कांकेर से है, जहां नगर पंचायत पंखाजूर में हो रहे जल अवधारण योजना के कार्य में अनियमित और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने कई आरोप लगाते हुए कहा कि इस कार्य को 1 मीटर गड्ढा खोदकर बनाना चाहिए, पर इसमें सड़क के किनारे कम गड्ढा खोदकर कार्य किया जा रहा है। पाइपलाइन बिछाने के बाद मलबे को सड़क पर छोड़ दिया जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। पीडब्ल्यूडी की सड़क को काटकर कार्य किया गया है, जिसमें अभी लीपा पोती कर सड़क को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। साथ लोगों ने कहा कि मनमर्जी कार्य किया जा रहा है, बारिश होने पर गड्ढों में पानी भर जाता है।
वास्तविकता जो जलावर्धन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। एक्चुअली इस पाइपलाइन रोड के नीचे बिछाना चाहिए, परंतु अपने सुविधा के लिए, अपने पैसा बचाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए वो पाइप पूरे रोड के किनारे में, रोड के ऊपर बैठा जा रहा है, जिसमें आवागमन की भारी परेशानी हो रहा है। और नगर पंचायत के अधिकारी और यहाँ का प्रशासक भी मनमुग्ध में बैठा है, क्योंकि प्रशासक से भी अनुमति लेना चाहिए। यहाँ का जो एसडीएम है, यहाँ के जो तहसीलदार से अनुमति लेना चाहिए। और जो एस्टीमेट बना है, क्योंकि मेरे ही कार्यकाल में बना था, उसमें रोड से 1 मीटर नीचे का एस्टीमेट है और रोड के ऊपर देना ये एक शासकीय पैसा का दुरुपयोग है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगरी विकास खंड के ग्राम कोटा भर्रे के लिए रवाना हुए हैं, जहां सीएम वैद्य सम्मेलन में शामिल होंगे। नगरी विकास खंड रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ के किसान से मुलाकात पर सवाल पर कड़ी प्रक्रिया दी है। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। रमन सिंह जी ने चावल बांटने का अलावा तो यहाँ के लोगों के कुछ किया नहीं। जब छत्तीसगढ़ के लोगों के आय बढ़ाने के लिए जहाँ हम लोगों ने 2500 रुपये कुंटल दिया, बाद में 9000 रुपये इनपुट सब्सिडी दी, उसी प्रकार से लघु उपज जो 7 खरीदे जाते थे उसे बढ़ा के 52 किया गया। उसमें वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको पट्टा दिया जा रहा है। और अब श्रमिकों के लिए भी जो भूमिहीन श्रमिक हैं, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, उसको भी राजीव गांधी के नाम से हम 6000 रुपये प्रति वर्ष उसको आदान राशि प्रदान करेंगे। वहीं गोधन न्याय योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस हमेशा गाय की राजनीति करते हैं। खबर पंचकुला से है, जहां बरवाला कस्बे के तेज बैकेंट में जजपा जिला पंचकुला की जिला कार्यकारिणी और जजपा के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मेंबरशिप अभियान और 25 सितंबर 2021 को योग पुरुष क्षेत्र स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने वाले विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ बैठक में जिला पंचकुला में चल रहे सदस्यता अभियान की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने और दिशा निर्देश देने पर पंचकुला के प्रभारी रामगढ़ काला विधायक शाहबाज सरदार सुरजीत सिंह पूरे जिले में 1000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को मेंबर बनाने का कार्य पूरा करने का आह्वान किया है। बैठक में अब तक की कार्य की समीक्षा की गई। साथ ही साथ जिन कार्यकर्ताओं ने अब तक अच्छा कार्य किया है, उनकी नेताओं द्वारा पीठ भी थपथपाई गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण के विरोध में राजधानी में भाजपा ने कांग्रेस की राज्य सरकार पर धर्मांतरण करने वालों पर संरक्षण का आरोप लगाते हुए पैदल मार्च निकाला है। इस मार्च में भाजपा के सांसद विधायकों के साथ साथ वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बारिश में भीगते हुए राजभवन पहुंचे। भाजपा नेताओं ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण चलने के राज्यपाल से शिकायत भी की है। 5 सितंबर को रायपुर में भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में मशीनरी से जुड़े हुए लोगों द्वारा डीडी नगर थाने में जबरन धर्मांतरण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान धर्मांतरण करने के आरोप जिस पादरी पर लगे थे, उसके थाने पहुंचने पर हिंदू संगठनों के लोगों ने पादरी की पिटाई कर दी। साल से जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार है, पूरे छत्तीसगढ़ में जसपुर से लेकर सरगुजा से लेकर बस्तर सभी वर्गों में धर्मांतरण जोरों पर चल रहा है। जिले के दल्लेराजहरा वन परिक्षेत्र स्थित वनांचल क्षेत्र ग्राम सलहाड़ी टोला के पास खेत में एक हाथी का बच्चा घायल अवस्था में मिला है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जहां वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसका जायजा लिया। साथ ही साथ पशु चिकित्सालय का टीम के द्वारा उसका उसी जगह पर उपचार किया गया। लगातार 6 घंटे तक उपचार के बाद हाथी के बच्चा उठकर जंगल की ओर चला गया। उक्त घटना के बाद ग्रामीणों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। विभाग की माने तो घायल अवस्था में मिले इस हाथी की उम्र 4 से 5 साल बताई जा रही है। कल से हमको लोकेशन मिल रही थी एलिफेंट्स की तालगांव के आसपास में, जो बालोद रेंज के अंतर्गत है। तो
कल से उसको ट्रैक कर रहे थे, तो उनके नर्रा मर्रा मुल्ले इस गांव तक की मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी और लगातार ट्रैकिंग हमारे गश्ती दल के द्वारा किया जा रहा था। आज सुबह 8:30 के आसपास में ये ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली कि कल्लारी के पास में जो सलाई टला गाँव है और हमारा कंपार्टमेंट 256 जो है उससे लगे हुए जो खेत में है, एक नन्हा हाथी सब एडल्ट है, वो खेत में देखा गया है। तो उसके बाद से उसके वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे बातचीत करके सारे टीमों को मोबिलाइज करके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके हम सब यहाँ जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। खबर नोएडा से है, जहां भारी बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सारे बंदोबस्त सिर्फ जुमले ही बनकर रह गए हैं। वहीं कुलेसरा की हालत अथॉरिटी को मुंह चिढ़ा रही है। वहां रेंगते हुए चल रहे कई गाड़ियां पानी में बंद खड़ी हुई हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा की सड़कें तालाब में तब्दील हुई पड़ी हैं। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा पानी पानी होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा ग्रेटर नोएडा तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरा शहर पानी पानी होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां तालाब में तब्दील सड़कें नजर आ रही हैं, तब्दील हो चुकी हैं तालाब में। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां लबालब पूरे सड़क पानी से भरी हुई है। पूरी पानी के चलते सड़क गायब हो गई है। खबर बेमेतरा से है, जहां दिन दहाड़े 2 युवकों ने एक युवती का अपहरण कर लिया। वहीं युवकों ने अपहरण के बाद युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी। आरोपियों ने हत्या के बाद युवती के शव को पास के ही गांव में फेंक दिया और फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिन दहाड़े हुए इस घटना को लेकर पूरे आसपास गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश भी है। प्रार्थी गौर सिंह कुर्रे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की मनीषा को गांव के टिकेन कोसले और भूपेन डहरिया के द्वारा अपहरण कर लगातार पता तलाश करते रहे, तो सूचना मिली कि वो चन्नू के आसपास देखा गया है। मनीषा अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसी बात पर जो है उसने उसकी हत्या, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसमें उसका दोस्त भूपेन डहरिया भी उसका सहयोग किया है। तो अभी ये दोनों आरोपियों को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली प्रभारी महेश ध्रुव को निलंबित करने की मांग को लेकर बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा और जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। महेश ध्रुव पर आरोप है कि उनके द्वारा अवैध वसूली की जाती है। आपराधिक मामलों को रफा दफा करने के लिए आरोपियों से मोटी रकम ली जाती है। साथ ही बेगुनाहों पर फर्जी केस लगाकर जेल भेज दिया जाता है। इसके अलावा महेश ध्रुव पर उनके खराब बर्ताव को लेकर भी शिकायतें हैं। एक हद तक सीमा पार हो चुका है। ये टीआई जो महेश ध्रुव है, इसका भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है। मतलब सिर्फ पैसा लेके काम करना इसका मूल उद्देश्य है। अभी किसी को भी बिठा देना थाना में, उनसे पैसे की डिमांड करना, सट्टा खिलवाना, जुआ खिलवाना। और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, पूरा संरक्षण खुलेआम में पैसा मांग रहे हैं लोगों से, और जो पैसा नहीं देता उसको ला के जबरदस्ती थाना बिठा देते हैं। गरीब ग्रामीण अगर कोई मारपीट हो जाए तो उनको आपस में या तो रिपोर्ट लिखेंगे या फिर मतलब जहाँ से पैसा मिल जाए उसका पक्ष लेंगे। और ये महेश ध्रुव सिर्फ यहाँ पे एक भ्रष्टाचार पैसा कमाने का अड्डा बन चुका है और ऊपर से इसको संरक्षण दे रहे हैं। अब बहुत ही हद हो गई। इस भ्रष्टाचारी महेश ध्रुव के खिलाफ पहले भी, जैसा कि आगे भी विधायक महोदय ने बताया, इसका ट्रांसफर यहाँ से हो चुका है। उसके बावजूद ये ऊपर में, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कमाऊ पूत बना हुआ है, ऊपर के अधिकारियों का, मंत्रियों का कमाऊ पूत बना हुआ है, इसलिए इसका यहाँ से ट्रांसफ़र ये नहीं कर रहे हैं, इसको यहाँ से रिलीव नहीं कर रहे हैं। इसके भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ गई है कि ये किसी को भी कुछ नहीं समाता, विधायक जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी करता है।
चंदा उगाही की बातें करते हैं और ऐसे ही निरंतर इसका भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, जिसके लिए आज हमारे विधायक महोदय और हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर आज यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। और जैसा कि विधायक महोदय ने कहा है कि अगर इसका निलंबन यहाँ से नहीं होगा तो ये घटनाक्रम, ये धरना यहाँ पर चलता रहेगा जब तक इसका निलंबन नहीं होता। सर, ये हम लोग दोनों भाई थे साथ में, तो 84 पवम पकड़े थे हम लोग को, फिर 20,000 नकदी लिए थे, बोले कि रफा दफा कर देंगे केस करके। उसके बाद भी ना 34 लगा कर अंदर कर दिए थे रात भर। कौन पकड़ा था? मुकेश तिवारी, अरशद खान और विवेक सिंह थे। ये लगभग एक आध महीने होगा, 7 तारीख को था लगभग पिछले महीने का। उसके बाद तो मांग नहीं हुआ था, सीधा अंदर कर दिए थे। रात भर रुका था मैं। इसका गाड़ी नहीं छूटा, पैसा दे दिए थे नकदी, पैसा अभी तो गाड़ी नहीं छूटा है। 20,000 लिए थे नकदी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती में अब फिर से श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू हो गया है। 1 साल 5 महीने बाद शनिवार को यहां श्रद्धालु फिर से भस्म आरती में शामिल हुए। दरअसल कोरोना की प्रथम लहर के दौरान 16 मार्च 2020 को यहां पर प्रवेश करना प्रतिबंध कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक भस्म आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो सके हैं। शनिवार से भस्म आरती में कुछ नियम कायदों के साथ श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। यहाँ वही श्रद्धालु शामिल हुए जिन्होंने भस्म आरती के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग करवाई है। गर्भगृह और नंदी हॉल में श्रद्धालु के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। गणेश मंडप और कार्तिक मंडप में बैठकर श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। 18 महीने के बाद में आज भस्म आरती दर्शन चालू किए गए हैं, जो कि बहुत ही हर्ष एवं उल्लास का विषय है। बाबा महाकाल सभी विश्व का कल्याण करें। जय श्री महाकाल। मैं बाबा की महाकाल की नगरी में आया हूं और आज ही जो है से शुरू हुआ जो है से भस्म आरती में का आनंद उठाया। बहुत ही सुखद आनंद पाया बाबा की नगरी में और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, महाकाल से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश जो है से कोरोना मुक्त हो और इनका दर्शन हम सब। खबर दिल्ली से, जहां भारत देश की आज़ादी का जश्न पूरे देश ने इस वर्ष 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है, जिसमें दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला के नेहरू युवा केंद्र संगठन के समन्वयक अजीम अंसरी ने इस कार्यक्रम को खेल मंत्रालय की ओर से अनोखे अंदाज में मनाया है। नेहरू युवा केंद्र रोहिणी द्वारा अपने चलाए जा रहे यूथ क्लब के 75 युवाओं को दौड़ा कर आयोजन किया और साथ ही नेहरू युवा केंद्र में दशकों से जुड़े ऐसे कई युवाओं को प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री, भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के चेयरपर्सन डॉक्टर भगवान लाल साहनी, एसडीएम सदर आशीष कुमार और नेहरू युवा केंद्र के अजीम अंसारी, एसएस जोशी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत था। आप लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, फिट इंडिया रन। और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है, ये है कि सरकार जो नौजवानों को चाहती है कि उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो। हमारे जो माननीय हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उनकी भी यही इच्छा है कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से नौजवान आगे आए, राष्ट्र के लिए भी करें और अपने लिए करें, अपने स्वास्थ्य के लिए भी करें। जब वो स्वस्थ होंगे तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा, हमारा देश मजबूत होगा और हम राष्ट्र को बहुत कुछ दे सकते हैं। आज मैं यहाँ निमंत्रित था नेहरू युवा केंद्र के ओर से, जो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाने वाला है 2022 में। उसके पूर्व में नेहरू युवा केंद्र ने जो कार्यक्रम युवा केंद्रों का आयोजित किया
उसमें मुझे मुख्य अतिथि के पास बुलाया गया था। देखिए, स्वास्थ्य जो है ना बहुत बड़ी पूंजी होती है और अन्य सब चीज़ें व्यर्थ हैं। फिट रहने के लिए नियमित आप व्यायाम करें और नशा, मदिरापान, ये सब चीज़ें व्यर्थ की चीज़ें हैं, इससे दूर रहें। और जैसा कि फिट इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा, तमाम बड़े बड़ी हस्तियां अपने फिटनेस के, तो कुछ भी मेरा एक सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ हो छोटे स्तर पे शुरू करें। जैसे 5 किलोमीटर की रेस थी, मैं आज ही सोच रहा था कि इसको मैं पार्टिसिपेट करूंगा, थोड़ा बारिश और तमाम चीज़ें रही, रात में मैं काफ़ी व्यस्त रहा, देर से उठा। अदरवाइज़ मैं इसमें खुद पार्टिसिपेट करने वाला था, इससे एक बढ़िया संदेश जाता। तो आप जो भी करें ना, जैसे कि पुशअप्स है या सिटअप्स है, आप 100 मत करिए, अदरवाइज दूसरे दिन नहीं कर पाएंगे। नियमितता जरूरी। खबर अरवल से है, जहां त्रिस्ते पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के 5वें दिन मुख्यालय शहर में गहमा गहमी का माहौल रहा। प्रत्याशियों के समर्थकों ने पुष्पहार और रंग गुलाब लगाकर समर्थन में नारा लगाया गया। शनिवार को अनुमंडल कार्यालय में जिला परिषद के लिए सदर प्रखंड के जिला परिषद भाग 1 और भाग 2 से 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि प्रखंड कार्यालय में 5 पद के लिए 314 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। खबर बड़ौदा से है, जहां बाजार सिटी कोतवाली का घेराव किया गया है। विधायक प्रमोद शर्मा समेत जिला पंचायत के सभी पति मिश्रा, जनपद उपाध्यक्ष ईशान वैष्णव समेत दर्जनों समर्थक कोतवाली के सामने बीच सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन कोतवाली प्रभारी महेश ध्रुव के खिलाफ किया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी पर विधायक के कार्यकर्ता पर जबरदस्ती जुआ एक्ट में फंसाकर पैसे वसूलने और धमकाने का आरोप है और साथ ही इसी को लेकर कोतवाली प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है। इसी तरह बालोद जिले के गणेश मंदिरों में बड़े उत्साह और आस्था के साथ लोग पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं भगवान गणेश विघ्न हरते हैं, इनके दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। कुछ इसी तरह की कहानी बालोद मुख्यालय स्थित कपिलेश्वर मंदिर की है। वैसे तो इस मंदिर की प्रसिद्ध भगवान शंकर के नाम से है, लेकिन मंदिर में भगवान गणेश की भी 4 मूर्तियां मौजूद है, जिसे 12वीं शताब्दी में खुदाई के दौरान निकाला गया था। पौराणिक जानकार बताते हैं कि इस मंदिर का नाम भगवान शंकर के नाम पर रखा गया है, लेकिन मंदिर में 2 गजानन की मूर्ति भगवान शंकर की पहरेदारी करते हैं। मंदिर में एक बावली भी है, जहां पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है, जहां देश विदेश से लोग घूमने भी आते हैं। ये मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ 5 मंदिरें हैं जिसमें अलग अलग प्रतिमाएं हैं। उसमें प्रमुख रूप से शिव शंकर जी के मंदिर हैं और उसमें शिवलिंग की स्थापना की गई है। और उस मंदिर में जो प्रमुख मंदिर है उसमें एक महत्वपूर्ण कहा जाए कि 5-5 फीट के 2 बड़े गणेश जी की प्रतिमा है, एक प्रहरी के रूप में, और ये इस क्षेत्र के लिए अद्भुत ही है और लोग इसके दर्शन करने के लिए भी आते हैं। ख़ास तौर से गणेश उत्सव के अवसर पर भी इनके दर्शन के लिए रात दिन लोगों की तांता लगी रहती है। देखा जा रहा है, इसका क्या खासियत है बताएंगे? मैं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से यहाँ पे बालोद जिला में कपिलेश्वर मंदिर करके धरोहर है हमारे पुरातत्व विभाग से। मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ, यहाँ का देख रेख मेरे ऊपर है। इसकी खासियत ये 11वीं से 15वीं शताब्दी का मंदिर है ना। सभी मंदिरों में गणेश जी का मूर्ति अंकित है और मंदिर के ऊपर भाग में देखोगे तो सब में सर्प बना हुआ है। भारत के बाद में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।